भाषा और चिंतन उस टॉपिक से 2021 का एक क्वेश्चन है। लिखो, सृजनात्मकता 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 की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए अति सक्रियता, अति सक्रियता। ऑप्शन बी असतर्कता, असतर्कता। ऑप्शन सी कम परिज्ञानता, कम परिज्ञानता। इसी को ऑब्लिक में लिखा हुआ है एक और शब्द, बोधगम्यता, बोधगम्यता। और ऑप्शन डी दिया है अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। कह रहा है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, क्या होना चाहिए। देखो, इस टॉपिक में पढ़ाए हैं सृजनात्मकता, सृजनात्मक चिंतन पढ़ाए हैं। देखो उसमें कुछ लिखा हुआ है, इसमें सृजनात्मकता जो लिखाए हुए हैं, सृजनात्मक चिंतन लिखाए हुए हैं, क्रिएटिव थॉट, उसके बारे में क्या कह रहा है कि कौन सा प्रमुख लक्षण हो सकता है? असतर्कता हो सकता है? जो सृजनात्मक होता है वो असतर्क रह सकता है? नहीं। कम परिज्ञानता, जिसको कम ज्ञान होगा वो हो सकता है? नहीं। हम छांट रहे हैं, ऑप्शन में से हम उसको हटा रहे हैं। अब एक है अपसारी चिंतन, एक है अति सक्रियता। एक है अपसारी चिंतन, एक अति सक्रियता। अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन क्या होता है? चिंतन में देखो, अपसारी चिंतन का एक लिखवाए हैं, क्या है डिफिनेशन? हम क्या बोले थे? डाइवर्जेंट बोले थे ना, डाइवर्जेंट। इसका इंग्लिश क्या होता है? डाइवर्जेंट, है ना, थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब कोई एक पॉइंट के बारे में हमको सोचना है, कोई एक काम करना है, उसके बारे में विभिन्न तरह से सोच रहे हैं, कई प्रकार से सोच रहे हैं। तो जिसमें सृजनात्मकता होती है उसको क्या करना पड़ेगा? सृजनात्मकता का क्या अर्थ हुआ? मतलब क्रिएटिव करना है, नया चीज सोचना है, नया नया चीज सृजन करना है, तो उसको हर तरह से सोचना पड़ेगा ना। उसको क्या करना पड़ेगा? हर तरीके से सोचना पड़ेगा। क्या आंसर होना चाहिए इसका? है? एक और ऑप्शन जो है अति सक्रियता। अति मतलब क्या होता है? बहुत। अति मतलब बहुत, बहुत ज्यादा सक्रिय कहता है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। कहीं जहां भी अति शब्द लग गया वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं होता है। तो अति शब्द लग गया तो अति से भी हम चाहें तो इस ऑप्शन को काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति शब्द हर जगह फायदेमंद नहीं होता है, हानिकारक भी होता है। तो ये भी कट गया। तो आंसर क्या होगा? अगर आपको सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिव होना है, क्रिएटिव सृजनात्मकता क्या, क्रिएटिव नए नए चीजों को सोचना है और किसी एक पॉइंट पे सोचना है, किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसको कई प्रकार से सोचना पड़ेगा। अगर उसको हम इस तरह से करेंगे तो उसमें क्या नुकसान होगा, उसमें क्या फायदा होगा। फिर अगर दूसरे तरीका से सोच रहे हैं तो उसमें क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, और उस काम को करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। सपोज कर रहे हैं कि हमको एक बिजनेस शुरू करना है। क्या करना है? बिजनेस शुरू करना है। तो इसमें सबसे पहला, बिजनेस शुरू करने के लिए तो सबसे पहले जगह चाहिए आपको, जगह चाहिए। तो जगह के बारे में आप दो तरह से सोच सकते हैं। क्या? अपना जगह हो, क्या अपना जगह हो, या फिर किराया पे जगह ले सकते हैं। अब इसमें तुम फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग करोगे कि अगर हम किराया पे लेते हैं, मान लो किसी महीना में मेरा इनकम नहीं हुआ तो किराया तो हमको बाप के घर से देना पड़ेगा। तो सोचेंगे क्या, चलो अपने घर तो में शुरू करते हैं। दो तरीका से सोच लिए। तो दो तरीका से सोचेंगे, तो अब सारी चिंतन करना जरूरी है। जब कभी भी सृजनात्मकता चिंतन की बात करेंगे तो हमको क्या जरूरत है? अपसारी चिंतन। अपसारी कहने का मतलब क्या? डाइवर्जेंट, विभिन्न
तरीकों से एक मकसद को सोचना, विभिन्न तरीकों से एक मकसद के बारे में सोचना कि कैसे क्या करेंगे कि हमको फायदा हो और कैसे क्या करेंगे तो कम से कम नुकसान हो, है ना। तो आंसर मिल गया इसका। ये 2021 का क्वेश्चन था, ये टॉपिक का। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो क्या आंसर होगा इसका? अपसारी चिंतन। ऐसे जो आदमी ऐसे भी बनाता, सिर्फ उसको पता रहता कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। सृजनात्मकता चिंतन है ना, सृजनात्मकता क्या है? चिंतन है, चिंतन है। तो चिंतन शब्द से भी पकड़ लेता कि ऑप्शन में चिंतन कहाँ लगा हुआ है। अति सक्रियता में हम चिंतन कभी पढ़े नहीं, ये तो सक्रिय है कि नहीं है, बहुत ज्यादा सक्रिय है, इसके बारे में बोल रहा है। ये तो आंसर नहीं हो सकता है। असतर्कता, असतर्कता, अगर हम सतर्क नहीं है तो कैसे हम कोई काम अच्छा से कर सकते हैं? हमें सावधान तो रहना पड़ेगा। ये भी आंसर गलत हो जाता है। कम परिज्ञानता, ज्ञान ही कम है, या फिर बोधगम्यता, कम 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 तरीके से, मतलब हमको बोध ही नहीं हो रहा है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप चिंतन की बात कर रहे हैं, वो भी कैसा चिंतन? सृजनात्मक चिंतन की बात कर रहे हैं। तो चिंतन शब्द से भी पकड़ करके कोई आदमी चाहता तो इस ऑप्शन को मार सकता था। ठीक है, प्रीति समझ में आया? जूली बताइए, और कोई टॉपिक से? इक्कीस, 2021 में एक ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। 20 का देख लेते हैं, 20 में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन हो तो। चिंतन, चिंतन और क्या था? एक भाषा कौशल। एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। हो गया? इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? 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 ऑप्शन ए, सृजनात्मक विचारक, सृजनात्मक विचारक। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, अभिसारिक विचारक, अभिसारिक विचारक। ऑप्शन सी, अनम्य विचारक, अनम्य विचारक। और ऑप्शन डी दिया है, आत्म केंद्रित विचारक, आत्म केंद्रित विचारक।
आत्म केंद्रित विचारक। क्या आंसर होगा? सेम टॉपिक का क्वेश्चन है, घुमा के बोल रहा है। रूही क्या कर रही है? रूही क्या कर रही है? किसी भी एक समस्या के लिए, किसी भी एक समस्या के लिए वो एक से अधिक समाधान के बारे में सोच रही है। और अभी अभी हम डाइवर्जेंट में क्या बताए कि कोई एक काम है, उसको विभिन्न प्रकार से जो करने का चिंतन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग किसका गुण है? सृजनात्मक का गुण है। डाइवर्जेंट थिंकिंग किसका गुण है? सृजनात्मक का गुण है। तो सृजनात्मक हो गया आंसर। हो गया कि नहीं हो गया? एक ही क्वेश्चन है, एक ही टॉपिक है, लेकिन देखो सीटेट का पूछने का तरीका होता है अलग, तो आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में कह रहा है कि एक समस्या है, लेकिन उसको हम लोग कई प्रकार से रूही सोच रही है। समस्या क्या है? एक है, लेकिन उसको कई प्रकार से सोच रही है। जैसे ही कई प्रकार से सोची तो हम लोगों को क्या दिमाग में आ गया? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग किसका गुण है? सृजनात्मक विचारक का गुण है। आंसर खत्म। और ऐसा तो हम लोग पढ़े भी नहीं है। आंसर आ गया। देखो ये लगातार दो क्वेश्चन हो गया। किससे किससे? 21 और 19 का। एक और देखते हैं 20 वाला में कोई क्वेश्चन दिया है तो इससे, इस टॉपिक से। नहीं है इसमें। चलो अब पुराना किताब में का देखते हैं, 2016-17 का। लिखो, चिंतन के सूचना प्रक्रमण, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। सूचना नहीं, चिंतन लिखा है ना। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। 2016 का क्वेश्चन है ये, नहीं 12 का। कौन कौन सा चरण आता है? ए में लिखा है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। बी प्रतिक्रिया चयन, प्रतिक्रिया चयन। रीति है कि नहीं? है। सी पूर्व प्रक्रमण, सी पूर्व प्रक्रमण। और डी श्रेणीकरण, श्रेणीकरण। लिख लिया सब? क्या होगा आंसर? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या पूछा? चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में कौन कौन सा चरण आता है, ये पूछ रहा है। और ऑप्शन है निम्नलिखित में से सही क्रम है, नीचे लिखो, निम्नलिखित में से सही क्रम है। ऑप्शन 1 बी डी सी ए, बी डी सी ए। ऑप्शन 2 सी ए डी बी, सी ए डी बी। ऑप्शन 3 सी बी डी ए, सी बी डी ए। और ऑप्शन 4
CDBA, CDBA कौन सा सही क्रम है? 1 2 3 4 में से? चिंतन का सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, चिंतन का सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, क्रमण सिद्धांत। कौन सा क्रम सही है? प्रीति बताओ, जूली बताइए क्या होगा? बताएं ना, प्रक्रमण सिद्धांत लिखा है कि नहीं? प्रक्रमण सिद्धांत, प्रक्रमण सिद्धांत लिखाया गया कि नहीं? एक आंसर बताया जाए, कौन सा होगा? 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा? कौन सा होगा? सही क्रम बताना है, सही क्रम बताना है। 3 नंबर सर। 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में है पहले सी यानी पूर्व प्रक्रमण, ठीक, तब बी प्रतिक्रिया चयन, तब डी श्रेणीकरण, तब ए प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। देखो, कोई भी काम जब हम करते हैं, कोई भी काम के लिए बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम पूर्व प्रक्रमण मतलब पहले सोचते हैं पूर्व प्रक्रमण क्या प्रक्रिया करना है, तो पूर्व में सोच लिए, तो सी तो पहले होगा, पहले सी तो होगा, ये कंफर्म है। सी किसमें पहले है? एक 3 में है और एक बी में है और एक 4 में, यानी एक खत्म। अब जब पूर्व क्रमण कर लिए, तब हम लोग उसको श्रेणीबद्ध करते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप कोई काम करेंगे ना, तो श्रेणीबद्ध करेंगे। क्या करेंगे? श्रेणीबद्ध, यानी श्रेणीकरण। श्रेणीकरण किसमें है? डी में है, तो सी के बाद होना चाहिए डी। सी के बाद डी खोजिए, कहाँ है? 4 में है। बस अब आगे तो सोचने का जरूरत ही नहीं है, क्या बाकी तो मिल गया हम लोगों को। अब देखते हैं, मिला लेते हैं। हमने कोई काम के लिए क्या किया? पूर्व का प्रक्रमण किया पहले, पूर्व प्रक्रमण, क्रम करने से पहले जो सोचे उसके बारे में, फिर उसको स्टेप वाइज स्टेप डिवाइड किए, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो उसको क्या नाम दे दिए? श्रेणीकरण। तो सी के बाद डी दे दिए। अब अगर श्रेणी कर दिए कि ये और ये और ये स्टेप है, तो अब उसको क्या करेंगे? किस प्रक्रिया से करें, कौन सी प्रतिक्रिया से करें? तो प्रतिक्रिया का चयन करना होगा, जिससे कि हमको फायदा हो। प्रतिक्रिया का क्या करना होगा? चयन करना होगा। तो सोचे कि नहीं, इस मेथड से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, इस रास्ता से चलेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे, बिना व्यवधान के पहुंचेंगे। तो प्रतिक्रिया का क्या किए? चयन किए। जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, डेली लाइफ एग्जाम्पल से। तो प्रतिक्रिया का क्या किए? चयन किए। जब चयन कर लेंगे प्रतिक्रिया, तब ना उसको क्रियान्वित करेंगे। सपोज कि हमको गोड्डा जाना है, तो 2 मेथड हो सकता है, चांदनी चौक से होकर के गोड्डा चले जाएं, या परसवानी से मान लो गोड्डा जाना है, कहाँ से? परसवानी से, तो या तो चांदनी चौक होकर उधर से गोड्डा चले जाएं, या फिर वहां से गांधीग्राम आए और गांधीग्राम से गोड्डा जाएं। तो पहले क्या किए? प्रतिक्रिया का चयन किए कि किधर से जाना है, सोचना है। अब सोच लिए हम कि भाई इधर से जाएंगे तो 11 किलोमीटर पड़ेगा, इधर से हमको 14 किलोमीटर पड़ रहा है, ठीक है, तो कहला 14 किलोमीटर घूमने जाएंगे, ठीक, तो 11 किलोमीटर वाले के में हम चयन कर लिए। अब जब चयन कर लिए, तो फिर उधर जाना भी तो पड़ेगा ना, क्रियान्वयन करना पड़ेगा कि नहीं करना? जो प्रतिक्रिया आपने सोचा उसका क्या करना पड़ेगा? क्रियान्वयन करना। तो क्रियान्वयन तो सबसे लास्ट में होता है, क्रियान्वयन क्या होगा? सबसे लास्ट में होगा। और ये सबसे लास्ट में किस में है? 2 गो में है, एक में और एक 4 में, 1 में और 4 में, और 3 नंबर में भी है। खैर उसे खोजने, हम लोगों को तो सी डी यहाँ मिला है, तो 4 में ए लास्ट में है कि नहीं? ए लास्ट में है, आंसर हो गया सी डी बी। जनरल लाइफ से सोचना, वहां क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछेगा सीटेट में, ऐसा नहीं कि तुमको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जनरली सोचना है कि कोई भी चीज कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसका सूचना का क्या कर रहे हैं? एकत्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? पूर्व प्रक्रमण करना पड़ेगा, पहले का जो काम है।
पूर्व प्रकरण मतलब पहले का काम। उसके बाद जितना भी चीजें मिला हमको उसको श्रेणीकरण किए, कि हमको स्टेप बनाना पड़ेगा ना 1 बाय 1, तो श्रेणीकरण किए। जब श्रेणीकरण कर लिए तब किस रास्ते से चलना है उस प्रतिक्रिया का चयन करना होगा। हमने चयन कर लिया, और जब चयन कर लिया तब उसको क्रियान्वित किया, तब ना काम किए। तो आंसर क्या सही होना चाहिए इसका? सी डी डी ए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में अर्थ की ये तो करवा दिए उस दिन। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वर्ण करवाए हैं उस दिन। थ प च ध्वनि भी करवाए हैं। भाषा विकास में सहयोग करने में कौन सा तरीका गलत है, ये तो बताए थे, नहीं करवाए। तो देखो, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ऑप्शन 1, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। ऑप्शन 2, उसकी अपनी भाषा के ऑप्शन 2 है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ऑप्शन 3 है उसके प्रयोगों का समर्थन करना। उसके प्रयोगों का समर्थन करना। ऑप्शन डी है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। क्या होगा जूली? भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। क्या कर रहा है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? क्या बोल रहा है? गलत है। बी नंबर। राखी बोली बी, यानी ऑप्शन 2, और हाँ। प्रीतिका भी बी। जूली बताइए। सी सर। सी में क्या है? उसके प्रयोगों का समर्थन करना। उसके प्रयोगों का समर्थन करना। कह रहा है बच्चा कोई है और वो उसका भाषा का विकास हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा है, ठीक है, वो अपना क्या बोल रहा है? बोलना अभी सीख रहा है। बोलना क्या कर रहा है? अभी वो सीख रहा है। तो कौन सा तरीका गलत है? गलत तरीका पूछ रहा है, सही तरीका नहीं पूछ रहा है, गलत तरीका। अगर कोई बच्चा अपने से बोल रहा है कोई चीज, तो उसको पहला ऑप्शन में क्या दिया कि बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। 2 में क्या दिया है? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अमान्य करना। और तीसरा में क्या दिया है? उसके प्रयोगों का समर्थन करना। उसके प्रयोग का समर्थन। और डी में क्या दिया है? अवसर उपलब्ध कराना। ये तो सही ही है। देखो, जब कभी बच्चा अभी सीख रहा है तो आप उसको, वो तो अपना ही भाषा में बोलेगा ना, उसको जो समझ में आएगा, लेकिन उसमें आपको देखना है कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। अगर वो अमान्य कर रहा है, क्या कर रहा है कि उसके भाषा प्रयोग को अमान्य करना, तो आप उसको अमान्य कर दीजिएगा उसके भाषा के प्रयोग को, तब तो वो बोलना ही बंद कर देगा, क्योंकि वही चीज वो बोलना जानता है। तो इसका जो गलत तरीका है वो 2 है, 3 नहीं है। वो अगर नए नए तरीके से कोई चीज बोल रहा है तो उसको आपको समर्थन करना पड़ेगा। समर्थन करना है, अवसर भी देना है, और 1 नंबर में है बिना टोके प्रकरण पर बात करना है।
वो कोई चीज बोल रहा है तो आप उस प्रकरण पर बातचीत करने लगे और उसको सुधार दीजिए, ये सही है। लेकिन उसका जो भाषा, अपना भाषा जिसमें वो बोल रहा है, उसको आप अमान्य नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी इसका होगा, क्योंकि गलत पूछा है। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी, 2 नंबर का ऑप्शन होगा। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो जिस तरह से बोल रहा है, जिस भाषा में बोल रहा है, वो उसी भाषा में बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि संबंधी जागरूकता। ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ऑप्शन 1, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ऑप्शन 2, सही सही व धारा प्रवाह बोलना। सही सही व धारा प्रवाह बोलना। वह का मतलब और होता है, ठीक है ना? वह शब्द खाली लिखा रहा है तो इसका मतलब और। तीसरा ऑप्शन है जानना, कौमा समझना व लिखना। जानना, समझना व लिखना। और चौथा ऑप्शन है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। व्याकरणों के नियमों में दक्ष मतलब पूर्ण तरह से आपको सारा व्याकरण आना चाहिए। व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। किस चीज के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है? ध्वनि की जागरूकता। ध्वनि की जागरूकता, ध्वनि संबंधी जागरूकता। क्या होगा आंसर? ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 क्या है प्रीति? सी नंबर सर। आंसर सी होगा इसका। हाँ क्या होगा जूली बताइए आंसर। सी। दोनों लोग सी, तुम लोगों का राखे नीलम? सी लग रहा है। ध्वनि क्या समझे? आप पढ़ना शुरू किए, क ख पढ़ना शुरू किए, ध्वनि शब्द सीख गए। इसके संबंध में सिर्फ जागरूकता का बात करना है कि आपको सब चीज जानना है। ठीक है, जब आप जाने तो क्या क्या ऑप्शन दिया है? जानना होगा, नहीं होगा, जान ये करके उसको। इसमें सुनने से कुछ संबंधित नहीं है, बोलने से भी नहीं है। हाँ, तो आंसर क्या होगा इसका? बी बी, सही सही बी, हाँ। सही सही या धारा प्रवाह बोलना? नहीं 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 नहीं, सही ध्वनि, ध्वनि के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ अ से लेकर के योरलव तक सीखे। कोई बच्चा अ से लेके योरलव तक सीखेगा तो क्या वो धारा प्रवाह बोल लेगा? धारा प्रवाह तो हो ही नहीं सकता है। धारा प्रवाह तो हो ही नहीं सकता है। एक ऑप्शन में क्या था? ध्वनि संरचना ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना। हेरफेर क्यों करेंगे? अब अ पढ़ लिया, उसी में क घुसा दें, तो ऑप्शन 1 भी खत्म। और क्या ऑप्शन है? व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। अरे व्याकरण का नियम बच्चा दक्ष हो जाएगा है? व्याकरण के नियम में दक्ष हो जाएगा? दक्ष अगर हो गया तब तो बातें खत्म है। नियमों में दक्ष, दक्ष तो हो ही नहीं सकता बच्चा। ठीक है, तो हमको सिर्फ सिर्फ जागरूक करना है। अभी झारखंड सरकार एक प्रोग्राम चला रही है हर ब्लॉक, घर गांव गांव में जाकर के, कि सरकार आपके द्वार। क्या प्रोग्राम चला रही है? सरकार आपके द्वार। तुम्हारे वहां हुआ? नहीं, अभी आने वाला है। सरकार आपके द्वार, वो वहां आता है, पूरा डीसी उसी सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी,
और आपको बताया जाता है कि देखिए सरकार का ये प्रोग्राम 2 साल में चला है, इसमें आपको इंदिरा आवास इतना मिला, आपको बकरी शेड मिला, तो आपको गाय शेड मिला, तो आपको भेड़ शेड मिला, जो भी सरकार का प्रोग्राम था आपको फायदा हो रहा है। और अगर आपको और कोई समस्या है तो हमको बताइए, अभी हम लोग तो तुरंत उसका निराकरण करेंगे, तो तुरंत निराकरण करेंगे। तो जागरूक कर रहा है किसको? पब्लिक को। ये थोड़ी कह रहा है कि आप उसमें एकदम पारंगत हो गए हैं, दक्ष नहीं है, सिर्फ जागरूकता है। जैसे इलेक्शन के समय में सब आता है एकदम, वोटर लिस्ट में नाम अपडेट करो जी, कौन मर गया उसका नाम हटाओ, कौन बच्चा पैदा हुआ है किसका 18 साल पूरा उसका नाम जोड़ो, तो जागरूकता होता है। जागरूकता का मतलब दक्ष होना नहीं होता है। तो यानी नियमों में दक्ष नहीं हो सकता है, और सब कुछ खाली ये ध्वनि खाली वो सीख लिया, जान लिया और पढ़ लिया, इसका मतलब वो धारा प्रवाह नहीं बोल सकता है। और एक और ऑप्शन में क्या था? चिंतन करना और हेरफेर करना। अरे हेरफेर कैसे कर सकते हैं? हेरफेर भी नहीं करना है। तो 1, 2 और 4 हो गया खत्म। ऑप्शन सी में क्या है? तीसरा में जानना, समझना और लिखना। अगर आप बच्चा को आवाज पहले क्या देखते हैं, तुरंत लिखवाना शुरू करते हैं, पहले समझाते हैं, उसको जनाते हैं कि ऐसे करके चलाओगे तो अ है, ठीक है, ऐसे करके पेन चलाओगे तो क है। तो अलग अलग ध्वनि को उसको क्या करते हैं, पहले जनवाते हैं कि ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो अ, ऐसा लिखा होगा तो क। जब वो जान जाता है तब क्या करता है, उसको समझता है और तब लिखने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? क्वेश्चन कुछ नहीं है, आदमी क्वेश्चन गलत करके आएगा। नेक्स्ट, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा, वह दूसरा बच्चा वही भाषा दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है, दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है। ठीक है, अब क्या कहा? दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? त्रुटि मतलब मिस्टेक, गलती, त्रुटि कर सकते हैं। ऑप्शन 1, अधिकाधिक सामान्यीकरण, अधिकाधिक सामान्यीकरण, सामान्यीकरण। ऑप्शन 2, सरलीकरण, सरलीकरण। ऑप्शन 3, विकासात्मक, विकासात्मक। चौथा ऑप्शन है अत्यधिक संशुद्धता, अत्यधिक संशुद्धता, अत्यधिक संशुद्धता। क्या कहा कि 2 बच्चा है, क्या है? तो यहां देखो, इसकी मातृभाषा है और ये अपनी मातृभाषा ही सीख रहा है। मान लो इसकी मातृभाषा है कुरमाली। कौन सी मातृभाषा है? कुरमाली। एक और लड़का है, ठीक है, इसकी मातृभाषा है अंगिका। इसकी मातृभाषा क्या है? अंगिका, अंगिका। लेकिन ये कुरमाली भी सीख रहा है, ये कुरमाली भी सीख रहा है। किस भाषा के रूप में? द्वितीय भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में। इसकी मातृभाषा तो अंगिका है, लेकिन ये कुरमाली भी सीख रहा है, और ये तो कुरमाली इसकी मातृभाषा है और ये कुरमाली सीख रहा है। अब इन दोनों बच्चा में समान प्रकार की त्रुटि होने का किसमें संभावना है? ऑप्शन 1 क्या है?
ऑप्शन एक क्या है? सामान्यीकरण, वो भी अधिकाधिक, सामान्यीकरण अधिकाधिक। दो में क्या था? सरलीकरण। तीन में क्या है? विकासात्मक, विकासात्मक। और चार में क्या है? अत्यधिक संशुद्धता। पूछ रहा है त्रुटि, किसमें त्रुटि हो सकती है, और दोनों जिसमें त्रुटि कर सकता है। ठीक है, दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? क्या होगा प्रीति? क्वेश्चन बिल्कुल नया मिलेगा सीटेट में। ठीक है, तुम कहोगे कि हम जो पढ़ के गए हैं उसी से क्वेश्चन आएगा, ये मुश्किल है। 30 से 40% क्वेश्चन बिल्कुल नया मिलेगा। क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए जूली? चार नंबर सर। संशुद्धता, संशुद्धता में त्रुटि करेगा। बोलो। सी विकासात्मक त्रुटि। अच्छा, और प्रीति? बोलोगे तो समझ में आएगा, याद भी रहेगा कि हम यहाँ पे गलत किए थे, इसको सही हो जाएगा। नहीं बोलोगे फिर याद नहीं होगा। बोलो राखी। ABCD कौन सा? 1 2 3 4 एग्जाम्पल दे दिए, फोटो बना दिए, दोनों चीज लिख दिए। अब सिर्फ सोचना है कि क्या गलती कर सकता है, कहाँ, लेकिन एक गलती नहीं करे, दोनों कहाँ गलती कर सकता है, दोनों त्रुटि कहाँ कर सकता है, और वो भी एक ही प्रकार का त्रुटि। तो देखो, यहाँ भाषा का विकास चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भाषा का विकास। ठीक है, तो इसका मातृभाषा कुरमाली है, इसको विकास, इसका विकास हो रहा है, इसका अपना मातृभाषा का विकास हो रहा है। लेकिन इस लड़का का मातृभाषा कुरमाली नहीं है, लेकिन फिर भी ये सीख रहा है। तो विकास में ही त्रुटि हो सकता है ना। हो सकता है कि ये थोड़ा कम विकास करेगा, ये थोड़ा ज्यादा विकास करेगा। और ये दोनों में ये भी चीज हो सकता है कि दोनों का कोई एक ऐसा शब्द हो जो जिसका विकास नहीं हुआ हो। ठीक है, मान लो कि ये चीज कुरमाली भाषा ऐसा थोड़ी है कि वो पूरा का पूरा सीख गया। तो जो त्रुटि होने का संभावना है वो भाषा के विकास में है। बाकी सरलीकरण, सामान्यीकरण से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन को, ये तो ऐसे ही ऑप्शन में डाल दिया। ठीक है, अधिकाधिक सामान्यीकरण, ये कोई त्रुटि तो नहीं है। ठीक है, संशुद्धता, हाँ शुद्धता पे अंतर हो सकता है कि ये इसको थोड़ा ज्यादा शुद्ध कुरमाली हो सकता है, इसको थोड़ा कम शुद्ध। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जैसे हम लोग का गाँव है, तो जितने भी संथाल लोग हैं हम लोग उससे अच्छा कुरमाली बोल लेता है। ठीक है, नहीं बोल लेता है, हालांकि उसकी दूसरी भाषा है, उसकी कुरमाली क्या है, दूसरी भाषा, पहला भाषा उसका संथाली है। लेकिन कभी लगता है कि वो लोग मतलब कुर्मी गांव में है और कुरमाली नहीं बोल लेता है, एकदम बहुत अच्छे से बोल लेता है। तो यानी भाषा के विकास में ही अंतर पड़ेगा और किसी चीज में अंतर नहीं पड़ने वाला है। इसका आंसर क्या होगा? विकासात्मक त्रुटि हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा विकासात्मक में। ठीक है, ये सरलीकरण, संस्कृतता और सामान्यकरण का कोई मतलब इससे इस क्वेश्चन को नहीं है। सिर्फ आदमी को बता, यहाँ पे अगर हम मातृभाषा अंगिका के स्थान पर संथाली लिख देते ना तो तुम लोग और पकड़ लेते कि संथाल लोग कुरमाली बहुत अच्छा से बोल लेता है, लेकिन हम संथाली को अच्छा से नहीं बोल पाते हैं। बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते हैं। मेरे पापा तो बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, वो अलग बात है, वो बंगला भी बोल लेते हैं। तब नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत। एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा
सही है? ऑप्शन 1, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, खेल अनिवार्य है, खेल अनिवार्य है, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑप्शन 2, बच्चों के सीखने के लिए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण, प्रतिरूपण को क्या बोले थे इंग्लिश में? मॉडलिंग। प्रतिरूपण कल बताया ना, मॉडलिंग, कल नहीं परसों बताए थे। प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। हो गया? ऑप्शन 3, अनसुलझा संकट, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। आज वाला वीडियो यूट्यूब में डाल देंगे, देख लेना, जिसको नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन से दोबारा से। सब वीडियो नहीं डालते हैं यूट्यूब में, ठीक है ना, लेकिन आज वाला वीडियो डाल देंगे। क्या बोले क्वेश्चन? एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? पहला क्या था? खेल अनिवार्य और उसे खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑप्शन 2, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ऑप्शन 3, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। और ऑप्शन 4 है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। एल्बर्ट बेंड्यूरा का क्या है सिद्धांत? सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। बताएं कि नहीं बताएं? ये बेंड्यूरा का सिद्धांत बताएं कि नहीं बताएं? लिखवाए हैं ना? देखो आंसर बताओ, कॉपी उल्टाओ, देखो अगर याद नहीं है तो फटाफट। ताहिर तुम किया था बेंड्यूरा का सिद्धांत वाला क्लास? नहीं किया था सर, थोड़ा दिन तो। नहीं किया था तो यूट्यूब में देख लेना, यूट्यूब में देख लेना, डाला हुआ है, लिंक है ना तुम्हारे पास यूट्यूब का? क्या होगा आंसर? क्या क्या लिखवाए थे बेंडूरा के सिद्धांत में? कि बेंडूरा ने कहा कि 2 नंबर में क्या है? वही प्रतिरूपण वाला। बालक अपने परिवार तथा आसपास में प्रयोग की जाने वाली भाषा का अनुकरण करता है। ठीक है, और तथा इस अनुकरण या नकल के माध्यम से सीखता है। बेंडूरा ने प्रतिरूपण मॉडलिंग को भी बच्चों के लिए सीखना महत्वपूर्ण बताया है। महत्वपूर्ण बताया है, ऐसा नहीं कहा कि वो मुख्य है, उसने सिर्फ कहा कि महत्वपूर्ण है। यहाँ ऑप्शन में दिया कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। मुख्य तरीका नहीं है, एक तरीका है, शब्द को पकड़ना पड़ेगा, मुख्य तरीका नहीं है ये नहीं होगा। आगे बढ़ो अब, इसलिए तो ये क्वेश्चन देता है। देखो जो भी क्वेश्चन सेट करता है ना, उसको हम लोगों के सर बोलते थे कि जो क्वेश्चन सेटर होता है वो प्लेयर ऑफ वर्ड्स होता है। क्वेश्चन सेटर क्या होते हैं?
प्लेयर ऑफ वर्ड्स, शब्दों से खेलने वाला। ठीक है, वो एक शब्द ऐसा लिख देगा और तुम्हारा क्वेश्चन को गलत कर देगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को। यहाँ वही वही किया है, दे आर प्लेयर ऑफ वर्ड्स, क्वेश्चन सेटर प्लेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। और यही यहाँ क्या है, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण तो साधन है, लेकिन क्या लिख दिया कि मुख्य साधन है, मुख्य साधन नहीं है, एक साधन है, इसलिए ऑप्शन 2 नहीं होगा। आगे बोलो। 3 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, आंसर क्या हो गया? देखिए ना, 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए। वाह, वेरी गुड। कह रहा है कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है ना, संज्ञानात्मक विकास मतलब क्या? संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या? संज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या होता है? ताहिर, संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान मतलब पढ़ा है ना, चैप्टर तो पढ़ लिए तुम लोग। क्या होता है जी? अधिगम मतलब सीखना, तो असंज्ञान मतलब चलो इसका संधि विच्छेद करो। संज्ञान, सम जोड़ ज्ञान, इसका मतलब हो गया संज्ञान। सम का अर्थ होता है स्वयं, सम का क्या अर्थ होता है? स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। अब समझ में आया? जो हम अपने से सोच करके सीख रहे हैं, जो हम अपने से सोच के सीख रहे हैं, उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक ज्ञान या संज्ञानात्मक उसका विकास, स्वयं से सीखना। और इसने क्या कहा कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। एक एग्जांपल ले लो, एक लड़का है एक समाज में और एक और लड़का है, दोनों दोस्त है, दोनों दोस्त है। एक लड़का जो स्वयं बहुत कुछ सोचता है और बाद में जल करके क्या बन गया? वैज्ञानिक बन गया। क्या बन गया? वैज्ञानिक। तो क्या यही तो ये भी इसी समाज में था जिसमें ये लड़का था। एक लड़का उस समाज से उठ करके क्या बन जा रहा है? वैज्ञानिक। और एक लड़का समाज में रहा, शादी ब्याह किया, बस वहीं जी रहा है, मर रहा है, काम खत्म। इसको दुनिया वाला जाना भी नहीं, इसको पूरा दुनिया जान गया। तो संज्ञानात्मक विकास सामाजिक से क्या है? सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। जिस आदमी में संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, स्वयं का विकास करने की क्षमता पैदा हो जाता है, वो बहुत आगे बढ़ता है। ठीक है, तो बस ठगने के लिए रूप मॉडलिंग, जो मॉडलिंग वाला जो शब्द दिया था यही, और इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए था। वहां एक लिख दिया मुख्य शब्द, मुख्य साधन है, वो मुख्य साधन नहीं है, एक साधन है। अगर एक साधन लिखा हो रहता तो हम उसको सही मार के चले आते, लेकिन वहां एक नहीं है, मुख्य लिख दिया है, तो हमको मुख्य शब्द से बचना है, एक एक शब्द को पकड़ना है। तो आंसर क्या हो गया? संज्ञानात्मक विकास जो होता है सामाजिक विकास से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चा स्वयं से सोचने लगा ना, वो समाज में विकास हो चाहे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपना विकास कर लेगा। ठीक है, समझ में आया क्या क्वेश्चन कह रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा चैप्टर पढ़ लिए लेकिन एक और क्वेश्चन सही हो रहा है? हैं? एक भी क्वेश्चन सही हो रहा है? इसलिए यहाँ सीटेट वाले में जाओगे तो वहाँ बहुत दिमाग खोल करके एक एक ऑप्शन को चुनना और उसको काटना कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। ये रटा हुआ चीज काम नहीं आने वाला वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्जव तर्क देता है, आर्जव नाम है, देखो ऐसा शब्द लिख दिया आर्जव। अब आर्जव शब्द कभी सुना नहीं होगा कोई, वो कहेगा कोई शब्द हो सकता है सीडीपी का, नहीं। लेकिन जब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो पता चलेगा आर्जव क्या है, एक नाम है। आर्जव तर्क देता है, यानी तर्क देने वाला कोई व्यक्ति होगा ना। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से, व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से, नैसर्गिक, नेचुरल, नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। जबकि सोनाली, यहाँ एक कॉमन नाम दे दिया सोनाली, जबकि सोनाली महसूस करती है कि, जबकि सोनाली महसूस करती है कि
यह परिवेश से प्रभावित होता है। यह परिवेश से प्रभावित होता है। यह परिवेश से प्रभावित होता है। हो गया। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा, आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ऑप्शन 1, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। बोर्ड में कट नहीं ना रहा है प्रीति, ताहिर? ऑप्शन बी यानी 2, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। बोर्ड में कट नहीं ना रहा है। ऑप्शन 3, सतत तथा असतत अधिगम। सतत तथा असतत अधिगम। और चौथा ऑप्शन है प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। क्या आंसर होगा ताहिर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक एक ऑप्शन के बारे में सोचो और बताओ। प्रीति, भाषा विकास के बारे में 2 व्यक्ति है, एक आर्जव है और एक सोनाली है। आर्जव कहता है कि नैसर्गिक प्रवृत्ति के कारण, और ये कह रही है क्या? परिवेश के कारण। तो ये दोनों जो बहस कर रहा है, नैसर्गिक प्रवृत्ति और परिवेश, इसका संबंध इन 4 ऑप्शन में से किस कर रहा है, किस सब्जेक्ट पर ये लोग बात कर रहा है? अच्छा, भाषा विकास में, हाँ बोलो, ताहिर कुछ बोल रहा है क्या? 4 नंबर जल्दी सर। बताओ। 4 नंबर प्रकृति तथा पालन पोषण, ये है प्रीति का कहना। ठीक है, चलो राखी, तो तोरा ए, राखी का ए। नीलम, हाँ काहे एबीसीडी कर रही है? सोच के बोलो सही से। बी, नीलम बी। जूली बताइए।
ताहिर, हम बोले सर 4 नंबर। कौन सा? 4 नंबर। 4। प्रीति, प्रीति बताओ, ताहिर बताओ, जल्दी, लेट नहीं करो, लेट हो रहा है, बहुत क्वेश्चन कराना है। देखो ऑप्शन सोचते हैं। आर्जव बोल रहा है नैसर्गिक प्रवृत्ति के कारण भाषा का विकास हो रहा है। अगर नैसर्गिक प्रवृत्ति के कारण भाषा का विकास हो रहा है, मतलब कि आपके अंदर जो क्षमता है, नैसर्गिक मतलब क्या, आपके अंदर की क्षमता, तो नैसर्गिक प्रवृत्ति जो है आपकी, उस प्रवृत्ति के अनुसार भाषा का विकास हो रहा है। वहीं सोनाली क्या कहती है कि बच्चा जिस ढंग से रहता है, उसका लालन पालन परिवेश जैसा होता है, उस ढंग से उसका भाषा का विकास होता है। तो ये दोनों जो बहस कर रहा है वो कौन से सब्जेक्ट पर आधारित है? पहला कर रहा है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। कोई कोई इस सेंस में इसका कोई लेना देना है? चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील भावना, भावना के साथ इस क्वेश्चन को कोई लेना देना नहीं है। फिर कर रहा है सतत तथा असत अधिगम। अधिगम मतलब सीखना। सतत एक सीखता है, लगातार सीख रहा है, और असतत मतलब लगातार नहीं सीख रहा है, थोड़ा सीखा फिर छोड़ गया, फिर छोड़ा सीखा फिर छूट गया। तो सीखने वाला से क्रम में भी इसका जो है भाषा विकास का कोई लेना देना नहीं लग रहा है, इसको भी हम लोग काटेंगे। अच्छा, भाषा के विकास में प्रकृति, प्रकृति क्या कहने का मतलब, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर का वातावरण, प्रकृति मतलब हमारे चारों ओर का वातावरण। क्या प्रकृति का कोई लेना देना है भाषा के विकास में? पालन पोषण पर हो सकता है कि हाँ भाषा का विकास डिपेंड करता है, लेकिन प्रकृति पर भाषा का विकास डिपेंड नहीं करता है। यानी एक शब्द जो प्रकृति यहां लिख दिया, इस विषय से पालन पोषण तो हो जाएगा, पालन भाषा का विकास प्रभावित होता है, ये तो कंफर्म है, लेकिन यहाँ एक प्रकृति, प्रकृति क्यों जोड़ा? क्योंकि इसने कहा नैसर्गिक प्रवृत्ति, तो स्टूडेंट क्या सोचेगा, नैसर्गिक प्रकृति। ठीक है, एक शब्द जोड़ा प्रकृति और हो गया ऑप्शन गलत। तो कौन कौन गलत कर दी? प्रीति और जूली दोनों गलत कर दी। ये सही है, पालन पोषण पर भाषा का विकास डिपेंड करता है, तो ये वाद विवाद हो सकता था, लेकिन प्रकृति पर क्यों बहस कर रहे हैं भाई? दो बच्चा है, दो बच्चा में भाषा का विकास हो रहा है, वो अपना सीख रहा है, ये भी अपना सीख रहा है, तो उसका प्रकृति से कोई लेना देना है? सिर्फ एक शब्द खेल दिया और क्या जोड़ करके उसमें, प्रकृति और पालन पोषण। भाई सिर्फ पालन पोषण रहता तो ऑप्शन ये सही हो जाता। यहाँ पे प्रकृति जोड़ रहा है, और प्रकृति का हमारे भाषा विकास में कोई योगदान नहीं है, सीधा सीधी बात। आंसर क्या हो गया? स्थिरता और अस्थिरता पर बहस। अब समझो कैसे स्थिरता और अस्थिरता पर बहस हुआ। स्थिरता का कहने का मतलब क्या? एक लड़का है जिसका भाषा का विकास बहुत अच्छा से हो गया, भाषा का विकास बहुत अच्छा से हो गया, और एक लड़का है जिसका का भाषा का विकास ठीक ढंग से नहीं होगा। दोनों को बोलने के लिए दे दें, दोनों को बोलने के लिए दे दें, तो एक स्थिर पूर्वक आराम से बोल लेगा, और दूसरा हकलाएगा, अस्थायी रूप से बोलेगा, हो सकता है कुछ मिस्टेक भी कर दे। तो बहस किस पे हो रहा था? स्थिरता और अस्थिरता पर, कि एक भाषा का जिसका अच्छा से विकास हो गया है वो बहुत होकर के बहस कर लेगा, और दूसरा क्या करेगा? अस्थिरता। कहीं कुछ नहीं था, लेकिन आंसर जो सी माना है, जो सीबीएसई जो सीटेट एग्जाम लेता है, वो इसको क्या माना कि स्थिरता और अस्थिरता पर वो लोग बहस कर रहा है, ना कि प्रकृति और पालन पोषण पर। ठीक है, और सिर्फ एक वजह से यहाँ अगर प्रकृति शब्द नहीं लगाता तो आंसर हमको मार के आते पालन पोषण वाला। इसी पे बहस कर रहा है कि जिसका पालन पोषण अच्छा हुआ है। हालांकि जब नैसर्गिक प्रवृत्ति की बात आती है तो वहां पालन पोषण का कोई महत्व नहीं है, उसका तो अंदर का अपना जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का बात कर रहा है। नैसर्गिक प्रवृत्ति मतलब क्या? उसके अंदर की कैपेसिटी। ठीक है, तो नैसर्गिक कैपेसिटी को भी प्रकृति से कोई लेना देना नहीं था, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो गया? स्थिरता और अस्थिरता। कितना मतलब क्वेश्चन में थी है, ट्विस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भाषिक विभिन्नता, भारत में भाषिक विभिन्नता, भाषिक को भारत
भाषिक विभिन्नता बहुत है। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 तथा कक्षा 2, इस संबंध में विशेषकर कक्षा 1 तथा कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर, कक्षा 1 तथा कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में, बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में, बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है, सर्वथा उपयुक्त कथन है ऑप्शन 1, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो, जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है, जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। फिर से बोल रहे ऑप्शन को, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। ऑप्शन 2, शिक्षक को सभी भाषाओं, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, शिक्षकों को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में, सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए, सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 3, जो बच्चे कक्षा में, ऑप्शन 3 है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग क्या लिखे,
शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय पर दंडित किया जाए। दंडित की ताहिर आंसर बताओ। क्वेश्चन समझ में आया सबको? प्रीति, जूली, 2 नंबर। क्या क्वेश्चन कह रहा है? भाषा विभिन्नता पर। ताहिर बताओ। जूली, क्या होना चाहिए आंसर इसका? बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है। 2 नंबर सर। गुड। राखी, क्या राखी बोली? जूली, प्रीति, राखी। नीलम, तुम्हारा सी। तुम्हारा ताहिर? और बाकी कोई कुछ बोलो। कुछ नहीं। छोड़ो, भारत तो बहुत देश है, हम नहीं देखे हैं, बहुत बड़ा देश है, हम भारत को पूरा घूमे नहीं है। अपना एक गांव का ही एग्जाम्पल ले लो, ठीक है? अपना कोई गांव। कुरमाली भी बोल रहा है यहाँ पे लोग, है ना? संथाली भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? अंगिका भी बोल रहा है, उर्दू भी बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? इसी गांव के बाहर यहाँ पे एक स्कूल है। क्या है? स्कूल है। तो बच्चा संथाल वाला यहाँ नहीं पहुंचेगा, कुरमाली वाला नहीं पहुंचेगा, अंगिका वाला नहीं पहुंचेगा, उर्दू वाला नहीं पहुंचेगा, सब बच्चा पहुंच गया स्कूल में। सब बच्चा पहुंच गया स्कूल में। अब क्या बोल रहा है ऑप्शन? कि कक्षा 1 और कक्षा 2 का बात कर रहे हैं, क्लास 1 और 2 का बात कर रहे हैं, छोटा बच्चा का बात कर रहे हैं। क्या कहा? कि बहुभाषी कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है, जो सही कथन है, सबसे बढ़िया कथन कौन सा है? विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। शिक्षा के लिए तो मातृभाषा हिंदी अपनाई जा रही है। क्या यहाँ मुस्लिम भाई के बच्चे नहीं पहुंचेंगे स्कूल में? पहुंचेंगे ही। उसको हटा दीजिएगा, भगा दीजिएगा। तो ऑप्शन 1 गलत। ऑप्शन 1 गलत। 2, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। एटलीस्ट प्रणाम करने का जो तरीका है सबका अलग अलग है, नमस्कार करने का तरीका जो है अलग अलग है। तो सभी भाषाओं का आदर करते हुए सबको सिखा देना चाहिए कि भाई ऐसे लोग इस तरह से प्रणाम करते हैं, हिंदू भाई इस लोगों से प्रणाम करते हैं, मुस्लिम लोग ऐसे प्रणाम करते हैं, ठीक है? अभिवादन का तरीका। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अभी हम लोग हो सकता है में है। ऑप्शन 3, जो बच्चे कक्षा में भाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। हिंदी मातृभाषा है और वो हिंदी अगर कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम लड़का हो, चाहे अंगिका का लड़का हो, चाहे संथाली हो, चाहे कुरमाली हो, तो क्या उसका उपेक्षा कर देगा? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 3 गलत, नीलम का गलत हो गया। चौथा, शिक्षार्थी को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया। स्कूल गया है, उसको जो भाषा आ रहा है वो उस भाषा में क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप उसको दंड दे दीजिएगा? नहीं। ऑप्शन 4 गलत। तो एक ऑप्शन में हम लोग था कि हो सकता है, तो अब तो 3 गलत ही हो गया, तो वही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? 2 ऑप्शन होगा। समझ में आ गया ताहिर? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। बिल्कुल सही बात है।
भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, मास्टर को हर तरीका से पढ़ाना पड़ता है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन 1 परेशानी। ऑप्शन 1 परेशानी। ऑप्शन 2 समस्या। ऑप्शन 2 समस्या। ऑप्शन 3 संसाधन। ऑप्शन 3 संसाधन। और ऑप्शन 4 बाधा। ऑप्शन 4 बाधा। बहुभाषी कक्षा की बात कर रहे हैं। इसको शिक्षक किस रूप में देखेगा? ऑप्शन 1 परेशानी। ऑप्शन 2 क्या था? समस्या। ऑप्शन 3 क्या था? संसाधन। ऑप्शन 4 क्या था? बाधा। क्या होगा आंसर प्रीति? संसाधन। जूली? संसाधन ही होगा सर। राखी? सी लग रहा है। अच्छा नीलम? ताहिर बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो। एक कक्षा है, अभी तुरंत हम लोग बात किए ना, एक क्लास है मेरा, यहाँ पे बच्चे हर तरह के श्रेणी के पहुंचे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब संथाली हैं, ठीक है। तो बहुभाषा आ गया, क्योंकि बच्चा तो अपना अपना भाषा में बात कर रहा है, तो कक्षा क्या हो गया? बहुभाषी। अगर उसको टीचर को कोई बात समझ में पूछना है, टीचर से कुछ पूछना है, तो हो सकता है कि वो उर्दू में पूछ ले, या हो सकता है वो अंगिका में पूछ ले, हो सकता है उसको हिंदी नहीं आता है तो संथाली में पूछ ले। तो टीचर को क्या चाहिए? समझ होना चाहिए हर चीज का। अब उसने क्या किया, शिक्षक इसको किस रूप में देखना चाहिए? शिक्षक इस चीज को किस रूप में देखेगा? बाधा के रूप में, परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में? अरे बाधा हो, परेशानी हो या समस्या, तीनों तो एक ही रूप का अलग अलग नाम है, ठीक है ना। बाधा को ही परेशानी बोलते हैं, समस्या को ही परेशानी बोलते हैं, नाम तो तीनों एक ही है। तो अगर होता, हम लोग कौन सा क्वेश्चन सेट कर रहे हैं कि इनमें से कोई एक सही हो सकता है, इनमें से कोई एक सही हो सकता है, यही ना है। 4 ऑप्शन देने का मतलब क्या? इनमें से कोई एक सही होगा। तो ये तीनों तो एक ही है। तीनों क्या है? परेशानी वही बात, समस्या वही बात, बाधा भी वही बात। तो अगर नहीं जानते हैं और ये तीनों पर अगर विचार करें कि परेशानी मतलब समस्या, समस्या मतलब बाधा, तो एक ही चीज है, आंसर को एक ही सही होगा। जी तीनों एक ही रूप है, तो आंसर क्या मार के आ जाएगा? और उसका हो जाएगा सही। क्या होगा आंसर इसका? संसाधन। इसको एक संसाधन के रूप में लीजिए कि आपके क्लास में अगर 4 भाषा के लोग आ रहे हैं तो आपको 4 भाषा सीखने का मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कोई मुस्लिम बच्चा आया, अस्सलाम वालेकुम सर कह दिया, ठीक, तो एक उसको नया चीज सीखा कि नहीं? अगर नहीं जानता था तो संथाल आया, अपना उस तरह से अभिवादन कर दिया सर को, क्योंकि सर को तो अभिवादन सब करेगा। एक अच्छा लड़का आया, गुड मॉर्निंग बोल दिया इंग्लिश में, अपना अति बनाने के लिए कि चलो इंग्लिश में हम बोल दिए, तो सब अपने अपनी भाषा में बोल दिया। तो शिक्षक क्या 4 शब्द सीखा कि नहीं सीखा? नहीं सीखा, तो वो एक संसाधन हो गया। तो उसको एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए टीचर को, ठीक है। समस्या के रूप में नहीं लेना चाहिए, बाधा के रूप में नहीं लेना चाहिए, परेशानी के रूप में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन, अवधारणात्मक परिवर्तन, अवधारणात्मक परिवर्तन
लाने हेतु, अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए, शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, ऑप्शन 1, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ऑप्शन 2, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए, स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, स्वयं परिवर्तन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि, उनसे कहना चाहिए कि शिक्षिका को सुने, शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें, शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। ऑप्शन 3, व्याख्यान के रूप में, व्याख्यान के रूप में, व्याख्यान लेक्चर, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और 4 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्या होगा? चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन। क्या समझे इस शब्द से? अवधारणा, अवधारणा, अवधारणा का मतलब क्या होता है? जो परंपरागत रूप से चलता आ रहा है बाप दादा के यहाँ से, अवधारणा वही बनता है कि 18 साल के बाद शादी करनी चाहिए, एक नियम बना दिया गया, ठीक है। लेकिन समाज में क्या नियम है कि शादी हो, ठीक है, तो शादी में ये प्रक्रिया हो, शादी से पहले वट पूजा हो, तो ये पूजा हो, तो वो पूजा हो, क्या है ये? अवधारणा है, अवधारणा है कि नहीं? तो इस अवधारणा में अब एक लड़का नया साइंटिस्ट बन गया, कहना ना हम वट पूजा करने नहीं जाएंगे, हम वट पूजा करने नहीं जाएंगे, तो उसके चिंतन में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। पहले बाप दादा का जो अवधारणा बना हुआ था उसके चिंतन में क्या कर लिया ये लड़का? परिवर्तन कर लिया। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं लाइफ टाइम का, अपना ही जनरल लाइफ का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। फिर क्या कहा, हम यहाँ एक बड़ा लोग का एग्जाम्पल लिए, तो अवधारणा में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो कोई बच्चा का भी कोई अवधारणा होगा, उसमें परिवर्तन अगर आ गया तो ऑप्शन क्या दे रहा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु, अवधारणा जो बनी हुई है पहले से, उस अवधारणा में चिंतन में जो चिंतन की जो अवधारणा है उसको परिवर्तन लाने के लिए क्या बोल रहा है? शिक्षार्थियों को सक्षम बनाना चाहिए। अवधारणा जो है गलत भी तो अवधारणा है,
सही अवधारणा तो सब नहीं है, तो गलत अवधारणा में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तो बच्चा ही परिवर्तन लाएगा ना। तो शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन एक क्या दिया? ऑप्शन एक क्या दिया? बोलो। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। हो सकता है अगर एक बच्चा कोई अपना चिंतन में परिवर्तन किया, एक बच्चा अपने चिंतन में परिवर्तन किया, अवधारणा जो बना हुआ था पहले से उस अवधारणा को छोड़ दिया, बदल लिया, तो उसको अगर पुरस्कार देंगे तो वो प्रोत्साहित होगा कि हाँ हमको ऐसा और भी आगे करना चाहिए। दूसरा, 4-5 बच्चा अलग से देखा, अरे वो लड़का थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो सर उसको क्या दिए? प्राइज दे दिए। सर उसको क्या दे दिए? प्राइज दे दिए। तो हम भी ऐसा करेंगे तो हमको भी प्राइज मिलेगा, तो एक विकास हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित। अरे स्वयं अगर कोई चिंतन कर रहा है तो उसको हतोत्साहित करना है कि प्रोत्साहित करना है? एक शब्द लगा दिया हतोत्साहित और ऑप्शन हो गया 2 गलत। 2 ऑप्शन में है हतोत्साहित। तीसरा, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। अब कोई एक सब्जेक्ट है, उसमें तुम अपना एक अपने भाषा में कुछ लिखे, ठीक है, स्पीच बनाए और उसको तुम क्लास में ला करके पढ़ दिए, इससे चिंतन में परिवर्तन होगा? नेता सब आता है, बोल देता है आज हम ये कर देंगे, कल हम वो कर देंगे, परसों हम वो कर देंगे, ठीक है, उससे परिवर्तन हो जाता है? नहीं, बोला और बात खत्म हो गया, व्याख्या व्याख्या ही रह गया। तो तीसरा भी ऑप्शन खत्म हो गया। चौथा, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अब किसी शिक्षार्थी की अवधारणा में हमको परिवर्तन लाना है, जो उसकी पुरानी जो परंपरा है, परंपरा के आधार पर जो उसके दिल दिमाग में बैठा हुआ है, उसमें क्या लाना है? परिवर्तन लाना है। तो जब तक आप बच्चे को समझाएंगे नहीं, उसको व्याख्या नहीं देंगे कि देखो जी ऐसे अगर करते हैं, बर विवाह करने जाते हो, एक पेड़ के साथ विवाह तो तुम्हारा पहले ही हो गया, तो लड़की से तुम क्या विवाह करोगे? ठीक है, तो कई गो विवाह हो गया तुम्हारा, मतलब समझाने का तरीका। तो उसकी अवधारणा को आप तभी चेंज करेंगे जब आप उससे बातचीत करेंगे, जब आप उसको अच्छे तरह से व्याख्या करके समझाएंगे चीज को, सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये 4 भी हो सकता है। अब 4 और 1 में बेस्ट ऑप्शन हमको चुनना है। हमेशा आप प्राइजे देते रहेंगे अवधारणा चेंज करने के लिए? नहीं दे सकते। एक बार आध बार दिए तो दिए, क्या उसका लाइफ टाइम एक बार चेंज हो गया तो उसका जिंदगी चेंज हो जाएगा? नहीं ना। तो अगर चर्चा किया जाए क्लास में, अगर व्याख्या दिया जाए चर्चा में, और बच्चों से बातचीत किया जाए, शिक्षार्थियों से बातचीत किया जाए, तो जितने शिक्षार्थी वहां बैठे हैं सबके अवधारणा में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन एक बच्चा का खाली आप पुरस्कार दिए तो उस एक बच्चा को देख करके हो सकता है 2-3 बच्चा प्रोत्साहित हो और उसका अवधारणा में चेंज हो जाए। तो बेस्ट ऑप्शन 1 और 4 में से कौन होगा? 4 होगा। तो आंसर 4। समझ में आ गया? समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? हम तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन में। बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया? 4। एक ऑप्शन भी हो सकता था लेकिन वो एक लिमिटेड है, सीमित है, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑप्शन सीमित में नहीं लेके चलना है, आगे लेके चलना है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन का खत्म हो गया, भाषा और चिंतन। भाषा और चिंतन का सारा क्वेश्चन करवा दिए, 19-20 का भी करवा दिए, 21 का भी जनवरी का करवा दिए। एक और देख लेते हैं 18 वाला में अगर कुछ है तो। भाषा चिंतन से अगर इसमें है, नहीं अब तो सॉल्व पेपर आ गया, प्रैक्टिस सेट। देखते हैं भाषा और चिंतन का इसमें कुछ है। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहेगा ही, इसलिए सब पढ़ के जाना। लिखो क्वेश्चन एक और है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है।
ऑप्शन एक, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। ऑप्शन दो, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन तीन, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऑप्शन चार, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। उनके द्वारा स्नेही होने के नाते पर। क्या होगा आंसर? चारों ऑप्शन पढ़ो और आंसर बताओ। क्या होगा आंसर? कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस चीज पे? प्रीति बोलो। क्या बोला क्वेश्चन में? राखिए। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव बच्चा है, प्रतिभाशाली बच्चा है। अब क्या बोला? आवश्यक हस्तक्षेप। कोई क्रिएटिव बच्चा है, हो सकता है कि वो सोचते सोचते कुछ गलत कर दे, तो शिक्षक को क्या करना होगा? हस्तक्षेप करना होगा। नहीं नहीं, यहाँ इस पॉइंट पे तुम गलत कर रहे हो, उसको सिखाना भी पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत क्रिएटिव है तो जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही ही कर रहा है। हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है। आगे क्या बोला? किस चीज पे निर्भर करेगा? तो वो उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। ऑप्शन एक में है कि अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी। हो सकता है? बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन। मतलब अनुकूल निर्देशन देना कि नहीं तुमको इस तरह से करना है तभी सही होगा, और उसको प्रेरणा भी देना है कि ऐसे करोगे तभी सही होगा, तो उसको प्रेरित भी करना पड़ेगा। अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन, ये हो सकता है। दो क्या है? हो सकता है। तीसरा, अब कोई काम दिए और बार बार उसको हम समय बढ़ाते जाएंगे तो ये सही चीज तो नहीं है। समय के अंदर आपको काम करना चाहिए। तो ऑप्शन तीन गलत। ऑप्शन चार, शिक्षक है और स्टूडेंट है, स्नेह करना एक अलग बात है, प्यार लाड़ करना अलग बात है। प्यार लाड़ के समय प्यार लाड़, पढ़ाई के समय पढ़ाई। ऑप्शन डी गलत। जो हो सकता है वो हो गया। ऑप्शन दो। ऑप्शन दो। समझ में आ गया? कुछ पूछना है? प्रीति, जूली, ताहिर, समझ में आया ये आंसर?
जो भी लड़का अगर क्रिएटिव है, प्रतिभाशाली है, तो हस्तक्षेप कहाँ आवश्यक है? जहां वो गलती कर रहा है। अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो गलती कर जाएगा, उसी के भरोसे पूरा छोड़ देगा टीचर तो गलती कर देगा, और गलत चीज दिमाग में एक बार बैठ गया तो उसको हटाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसको सही जगह पे प्रेरक प्रसंग के द्वारा उसको हटाना, गलती को ठीक भी करना है और निर्देशन भी देना है कि ऐसे करो। ठीक है, तो आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का। कहाँ गया? एक और क्वेश्चन अभी हम देखें। लिखो, भाषा विकास के लिए, भाषा विकास के लिए, ये 2016 का क्वेश्चन है, सबसे संवेदनशील समय, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1 मध्य बचपन का समय, मध्य बचपन का समय। ऑप्शन बी वयस्कावस्था, वयस्कावस्था। ऑप्शन 3 प्रारंभिक बचपन का समय, प्रारंभिक बचपन का समय। और ऑप्शन 4 डी जन्म पूर्व का समय, जन्म पूर्व का समय। कितना सुंदर क्वेश्चन है, इसको कोई गलती करेगा तो माथा फोड़ने लायक है वो आदमी। भाषा विकास, ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 में क्या है? मध्य बचपन का समय। ऑप्शन बी वयस्कावस्था। ऑप्शन 3 प्रारंभिक, इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं, प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन 4 जन्म पूर्व का समय। क्या होगा जूली? भाषा का विकास बच्चा में किस अवस्था में होता है, कौन से समय में होता है? अच्छा 3 क्वेश्चन है। नंबर सर, क्या? 3 नंबर। प्रीति, बोलो। 3 प्रारंभिक बचपन। ताहिर, तुम भी बोलो। नीलम, कौन सा होगा? भाषा का विकास बच्चा का कहाँ होगा? है 3। तुम्हारा आंसर क्या होगा वो बोलो, 1 2 3 4। वाह, कमाल है। ईंटा लाओ तो एक पीठ ठोकेंगे उसका। तुम्हारा? माथा फोड़े हैं तुम लोगों का, दोनों का। बच्चा जन्मे नहीं लिया भाषा बोलने लगेगा वो? जन्म पूर्व, जन्म के पूर्व का समय। जन्म नहीं लिया है बच्चा, पूर्व मतलब पहले, जन्म से पहले बच्चा बोलने लगा, तब 3 नंबर, तब हो गया 3 नंबर।
अब कितना नहीं जाएगी? नीलम, जूली, प्रीति, 3 नंबर। राखी, तुमको क्यों लगा कि ये मध्यकाल बचपन, मध्य बचपन का समय? कोई भी बच्चा सीख रहा है, मध्य बचपन क्या मतलब क्या? 10 साल के बाद, ठीक है, उस समय तो ऑलमोस्ट वो भाषा सीख चुका होता है। ये क्या करा है कि भाषा का विकास शुरुआत जो हो रहा है, मुख्य तौर से लगभग भाषा लोग 10 साल तक अपना भाषा सीख लेता है। अंग्रेज का बच्चा तो अंग्रेजी पूरा अच्छा से सीख लेता है, बोलना बोलने में उसको कहीं कोई दिक्कत ना होता है, ठीक है, 10 साल तक में, 8 साल तक में। कुरमाली सीखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उस समय तो 5-7 साल में तो बच्चा सब कुछ फराटेदार बोलने लगता है, नहीं बोलने लगता है। तो वयस्कावस्था तो हो ही नहीं सकता। क्या कहता है कि पके हुए घड़े पर माटी नहीं चढ़ सकता। तो वयस्क जो हो गया तो उसको फिर कुछ सिखाया जा सकता है क्या? नहीं। तो वयस्कावस्था में तो विकास नहीं होगा। मध्य का बचपन खत्म हो गया, जन्म पूर्व में तो हो ही नहीं सकता है। अभिमन्यु सब बन जाएगा क्या है? तो जन्म पूर्व भाषा का विकास नहीं हो सकता है, बाकी माता पिता का आचरण वगैरह सब कुछ हो सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका? प्रारंभिक बचपन का समय। जब बच्चा को आप जैसा सिखाएंगे शुरुआत में, बच्चा उसी तरह से परिपक्व होगा, उसी तरह से वो सीखेगा। और कोई क्वेश्चन इस सब्जेक्ट टॉपिक से? 16 तक तो पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने चिंतन में, एक तो लिखवा दिए, छोड़ दो, ये क्वेश्चन हो चुका है तुम्हारा। हाँ, बच्चे तब तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, बच्चे तब तक सर्वाधिक सृजनशील, क्रिएटिव होते हैं जब तक वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। जब तक वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। या तक शब्द काटना है तो इसे लिख सकते हो, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। क्वेश्चन को ऐसे बनाओ, क्वेश्चन को हम फिर से बोल रहे हैं, उसको सही करो। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन 1, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। शिक्षक की डांट से बचने के लिए। हो गया। 2, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। दूसरों के सामने अच्छा करने के लिए दबाव में आकर। हो गया। 3, अपनी रुचि से। और 4, पुरस्कार पाने के लिए। पुरस्कार पाने के लिए। पुरस्कार पाने के लिए। हैं? नीलम बोल रही है सी। अच्छा, जूली? ऑप्शन 1, सी 2, नंबर 3, 4। सी नंबर। जी। जूली, नीलम 3 नंबर हो गया। और प्रीति? 3 नंबर। प्रीति भी 3 नंबर। देखते हैं 100% पहुंचता है कि नहीं। राखी? सी। ऐसे ये सब कर रही है इसलिए। जय बजरंगबली। ताहिर, आंसर बताओ इसका। पहला ऑप्शन में क्या था? डांट से बचने के लिए। और दूसरा? दबाव के कारण। तीसरा? रुचि से। चौथा? पुरस्कार पाने के लिए।
देखो डांट और दबाव तो हो नहीं सकता, ठीक है। बच्चे को डांट करके तुम कहोगे कि हम कुछ करवा लें तो पॉसिबल नहीं है। अगर एक बार कर भी दिया तो दूसरा बार नहीं करेगा। दबाव में डाल करके भी उसको नहीं करवा जा सकता। अब एक हो सकता है पुरस्कार और एक हो सकता है रुचि। पुरस्कार पाने में भी एक तरह से दबाव भी है कि भाई हमको फर्स्ट करना है, अगर नहीं करेंगे तो मम्मी पापा डांटेंगे, शिक्षक हमको खराब कहेंगे, शुरू से फर्स्ट करते आ रहे हैं, एक बार सेकंड हो जाएंगे तो मतलब समाज क्या कहेगा कि पढ़ना बंद कर दिया, दिमाग भटकने लगा, बाप का पैसा उड़ाता है। ये भी एक तरह से क्या हो गया, दबाव ही हो गया। तो पुरस्कार पाना भी एक तरह से दबाव ही हो गया। तो आंसर क्या सही होगा, रुचि के अनुसार। ठीक है, चलो आज का क्लास एंड। कौन कौन सा सेट हम लोग बना चुके हैं, जल्दी बोलो। 2 4 नहीं, 4 5 6, जल्दी जल्दी बोलो। 6 और 6 नहीं है, और 5 के बाद 9 11 12 13 नहीं, 15। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 सेट हुआ, अभी ज्यादा हो गया। कोई और छूट रहा है, 3 भी बन गया है। 10 सेट नंबर 3 बना के नहीं भी। प्रीति, 10 नंबर भी बन गया है। 3 नंबर सेट 6 6 भी है, 6 भी बन चुका है। और 3 नंबर कल तो दिए थे, 3 भी बना है सर। 3 बना है, 3 भी बना है, 3 भी बना है। ठीक है, 4 2 तो 4 बाकी 2 है 3 सर। 4 बाकी है। अच्छा तो 3 1 यहाँ कर 7 देते हैं। 9 13 14। 1 7 9 13 14 ये है बाकी, है ना। तो आज सेट 1 करेंगे 8 सब भी कुछ। है, 8 भी बाकी है, 8 8 8 है। 8 9 8 9 आज करेंगे 9 हो सेट गया है। 1। 9 हो गया है, 9 हो गया है। तो सेट 1 आज कंप्लीट करना है सबको। मंगल को टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट पूरे 150 क्वेश्चन का मैथ सहित, ट्यूसडे को। ठीक है, और जो लोग ये सेट बनाएगा उसका 80% क्वेश्चन आ जाएगा। जो लोग ये पूरा 15 सेट बनाएगा अरिहंत का, 80% क्वेश्चन उसको आ जाएगा। इसलिए सारा सेट खत्म कर लेना। ईवीएस, उसके बाद सीडीपी, हिंदी, मैथ 1 2 3 4। इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं डालेंगे, ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं डालेंगे, इसी से 150 क्वेश्चन पूरा आएंगे। ठीक, तो मंगलवार को टेस्ट के लिए तैयार होना, और सब सेट बना करके सबका आंसर भी याद करना है। 2 बार 3 बार उस सेट को पढ़ लेगी तो आंसर याद हो जाएगा, ऑप्शन देखेगी आंसर मारा जाएगा। ठीक है, आंसर नहीं है उसमें, तुम्हारी किताब में आंसर शीट नहीं भेजे हैं, सबका आंसर शीट भेजे हैं, जितना का पीडीएफ भेजे हैं सबका आंसर शीट भेजे हैं। ठीक है, नहीं है तो आंसर शीट हम फिर से भेज देंगे, ठीक, पीडीएफ करके। तो कल का होमवर्क क्या रहा, सेट मतलब आज का होमवर्क सेट 1, सेट 1 आज सबको करना है। ठीक है, क्लास एंड कर रहे हैं, पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएगा थोड़ी देर में।